व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने हमें नीलाम करने की कसम खाई है और थंबनेल में लिखा है पाकिस्तानी वकील की निकली अकड़, कश्मीर ले लो लेकिन आटा दे दो। ओ भाई साहब, कौन है वकील, क्या है पूरा मामला? ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और अपना पॉइंट ऑफ व्यू 2 शब्द में जरूर कमेंट करके बताना। कर देते ज्यादा हैं, भी तो हो सकते हैं शब्द। 1 2 3 लेट्स। हमने इंडिया के साथ बात करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ लचक ही दिखाई। चल झूठा। हमने तो देखना है कि कश्मीर मुसलमानों का है क्यों। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की अभी हाल फिलहाल पीएम है, वो है शहबाज शरीफ, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई एक जरूरत है तो बाप को याद किया जाए, पीएम मोदी जी से मुलाकात की जाए। तो इसी बात पर जो विपक्ष की पार्टी है, जो फवाद चौधरी है पीटीआई से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो शहबाज शरीफ है वो कश्मीर का सौदा करेगा, कश्मीर को बेच देगा। अच्छा, तो इसी बात पर पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं शोएब चौधरी जी, जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच गए उनकी राय लेने की भाई क्या सच में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। तो चलिए अपन भी वीडियो का आनंद लेते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरनेशनल फॉर्म पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं कश्मीर के मामले में। अच्छा, उसका रिएक्शन देते हुए फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पीस टॉक नहीं बल्कि ये सौदा करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, हम कश्मीर को बिकने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट में होता है वो कहता है पीस टॉक, जो अपोजिशन में होता है वो कहता है डील हो गई है, कश्मीर को बेच दिया है। हम नारा और एक दूसरे पे इल्ज़ाम क्यों लगाते जा रहे हैं? 75 साल में क्या किया? जैसे ये तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमी यही है कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर के ऊपर सिर्फ सियासत ही की है। अच्छा, उन्होंने कभी भी कश्मीर के लिए कुछ ऐसा कुछ खास किया ही नहीं है कि जो हमें आवाम को या हमारे लोगों को या कश्मीरियों को पता चल सके, इंटरनेशनल फॉर्म पे हम बता सकेंगे भाई, या बता सकें कुछ नहीं कर। और जहाँ तक बात है नवाज शरीफ वगैरह नून लीग की, तो इस चीज़ में तो हम काफ़ी चीज़ें वैसे भी सामने आ चुकी हैं कि जैसे नून लीग के जो उनके साथ मरासम है इंडिया के साथ, जैसे बिजनेस मरासम है, या नवाज शरीफ की जो मीटिंग्स थी उनके जो उनके बिजनेसमैन टाइकोन के साथ मरी में, और उन्होंने अपनी शादी पे मोदी को बुलाया विदाउट पाकिस्तानी वीज़ा। तो इन चीज़ों से तो जाहिर होता है कि नून लीग की तरफ से तो कश्मीर के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। इमरान खान की जहाँ तक बात है, उसने तो कौमी यूएनओ में भी कश्मीर का जो है मौजू है बेहतर तरीके से उठाया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मौजू बेहतर तरीके से उठाया, लेकिन आप तो आर्टिकल 370 को मुझसे कई ज्यादा बेहतर जानते होंगे। इमरान खान के टाइम पे वो 370 हटा, समझ में आया? 370 भी हटा, उसके बाद वहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट भी इंडिया वाले कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। हम सिर्फ नारा, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे उस साइड पे कश्मीर है, उस 1 मिनट के लिए अगर हम छोड़ें, अपनी साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे तो कोई हमें रोक टोक नहीं, हम वहाँ क्या कर? तू समझा? जो हमारे वाला कश्मीर है वो भी हमसे उतना ही बदजन हो रहा है जितने कि वहाँ के लोग मयूज हैं। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इतनी दूंगा जो मेरे इल्म के मुताबिक है। पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की थोड़ी सी हाश टाक हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले उनका शॉपिंग सेंटर बंद करवा दिया। अच्छा, यानी ये मेरे लिए एक आम पाकिस्तानी के लिए ये देखने की बात है कि अगर चलें को हो भी गई है तो वो एक पूरी कौम को एक पूरा सिंबल ना दें कि यार देखें वो हमारे लिए स्टेट है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कि हम उन लोगों को इतना मायूस करें कि हमने जनाब फ़ौरन से पहले वो जो इस्लामाबाद का मशहूर शॉपिंग प्लाजा है सेंटोरियस, हमने उसे बंद करवा दिया। तो मेरा सम अब यही है कि नवाज शरीफ वगैरह से और पीडीएम से और जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है। ये बताएं पब्लिक में कैसे सर अवेयरनेस आएगी? कैसे हमें हमेशा कश्मीर का नारा लगाया जाता है, पब्लिक जज्बात में आती है, वोट भी देती है, जो कश्मीर के ऊपर ज़्यादा अच्छा नारा लगाता है वो अच्छा लीडर समझा जाता है। ना तो हमने कुछ प्रैक्टिकली करते हुए देखा ही नहीं, ना ही आगे कुछ होता नज़र आ रहा है जो इस टाइम हमारी कंडीशन है। वहाँ इंडिया साइड पे बात करें जो कश्मीर है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, आप इसे एग्री करते हैं? जो इंडिया साइड पे कश्मीर है उनसे सच्ची बात यह है कि कश्मीरी भी शायद बहुत खुश होंगे। हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। उनके बड़े ऐसे दरीना ऐसी चीज़ें हैं लाइक एयरपोर्ट है या वो यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटीज़ जी यहाँ पे 2 हैं, यानी वो हमसे खुश नहीं है। ठीक है ना, इसका मकसद यही है कि जो हमारी, आपने जैसा कि पूछा कि आवाम को अवेयरनेस कैसे आएगी, कि भाई ये कब तक हम नारे पे चलते रहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या आप ये कह लें कि कब तक इस आवाम को ये लॉलीपॉप देते रहेंगे, कश्मीर के नाम के ऊपर सियासत होती रहेगी। इसलिए अब हमारी आवाम जो है बड़ी बाशऊर हो चुकी है। हमारी आवाम अब खासकर इस एरा में बड़ी समझदार हो चुकी है। इनको खुद देखना चाहिए कि किसने प्रैक्टिकली क्या किया है। आपको नहीं लगता कश्मीर के चक्कर में हम अपनी कंडीशन यहाँ तक ले आए हैं? जाहिर बात है
इंडिया से तल्लुकात ख़राब किए, जब तल्लुकात ख़राब किए ट्रेड बंद हुई, बीच में इशू तो कश्मीर था, और आज हम किस पोजीशन में हैं और इंडिया किस पोजीशन में है? इंडिया हमेशा से, हमने इंडिया के साथ बात करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ लचक ही दिखाई है। चल झूठा। कहाँ लचक दिखाई पाकिस्तान ने? पता नहीं। पाकिस्तान का कल पैदा हुआ बच्चा भी बस कश्मीर छीनने की बात करता है। सारे ट्रेड बंद कर दी, लेकिन उन्होंने फिर भी कश्मीर के ऊपर एक अपना स्टांस तो रखा ना। अब आप देखें, अब अगर आप फजल रहमान को देखें, वो कश्मीर अफेयर्स कमेटी के थे, वो चेयरमैन थे, और ये यहाँ पे मैं बात एक जोक में नहीं कर रहा, आप उनका वो खाने का बिल उठाकर देखें, उसमें लस्सी ही करोड़ों रुपए की है। यही तो कयामत है कि जनाब वो इतना खाना खा गए, उन्होंने इतनी कश्मीर के नाम पे इतनी करोड़ रुपए की लस्सी पी ली। ये आप प्लीज आप नेट पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ मेरा यही स्टांस है कि हमारी आवाम को देखना चाहिए कि कौन सा बंदा, कौन सा जो हमारा लीडर है वो ग्राउंड रियलिटी पे क्या कर रहा है और प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। देखें, कश्मीरियों की बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को हम बड़ा प्यार है। कश्मीरियों की अगर बात करें, आपको लगता है जो इस टाइम कंडीशन है वो खुश होंगे हमारे से? एक तो ये, दूसरे नंबर पे जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, उन्हें लेट्स सपोज हम जो कहते हैं कि उन्हें हम अपने साथ लेकर आएंगे, उन्हें फुल परमिशन दे दी जाए तो वो यहाँ पे आएंगे इस टाइम जो कंडीशन है? पहले तो हमें आज़ाद कश्मीर की सूरत के ऊपर इतनी तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनको भी कोई उम्मीद बंधे। अगर हमसे आज़ाद कश्मीर वाले वो मुतनफ़र हो जाएंगे या हमसे वो डिसार्ट हो जाएंगे तो फिर हम उनको क्या मैसेज देंगे? इंडिया इतने काले कानून पास कर रहा है जिसके ऊपर हमारी हुकूमतें खामोश हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, PTI की हो, नून की हो, लेके कश्मीर को लेके जो उन्होंने वहाँ पे वो ऐसे कोई लॉ जो एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका वो जो मशहूरियत है वो खत्म हो रही है, वहाँ पे वो हिंदुओं को आबाद कर रहे हैं। तौबा तौबा। जब तक इनका ये मजहबी फैक्ट रहेगा ना कि हिंदुओं को वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को ग्रो करवा रहे हैं, तब तक है ना पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया सेकुलर राष्ट्र है और यहाँ पर सभी को एक साथ ग्रो करवाया जाता है, ना कि सिर्फ हिंदुओं को। अपनी सोच को बदलो। और तुम्हारे पाकिस्तान में तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही है ना, फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? हमको नहीं पता। यानी कि जैसे उनका ये स्टांस है कि अगर कश्मीर की हिस्ट्री देखी जाए, मतलब कई सौ साल पहले की हिस्ट्री, तो वहाँ पर पहले हिंदू पंडित रहते थे और मुसलमान बाद में आए, इसलिए मतलब उन्होंने जब आर्टिकल 370 हटा दिया तो फिर 370 हटने का मतलब ये जो भी प्रॉपर्टी ले। देखिए वो तो एक तरह का उनका एक अपना वर्जन है, लेकिन हमने तो देखना है कि कश्मीर मुसलमानों का है। अबे साले, ये चाचा मुझे लगता पहले से ही बात कर रहा था, बाद में इसने भी गांजा फूंक लिया। शुरू में जो वहाँ के उस टाइम के जो थे राजा थे, बिल्कुल उन्होंने साइन कर दिया था। तो फिर इसका मतलब एक पेपर वर्क, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं पेपर वर्क में, तो फिर कश्मीर जिसने साइन कर दिया जो कानून के मुताबिक, उनके पास चला गया या नहीं? उनके पास नहीं गया ना, लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी टेरिटोरियल, उसकी एक टेरिटोरियल क्या कहते हैं, हैसियत तो है ना। वो इस वक्त एक डिस्प्यूटेड एक लैंड है, औकात में रहो। उसके ऊपर इंडिया जो भी ऐसा कोई काले कानून पास करे, उसके ऊपर हमारी आवाम को सख्त, हमारे आवाम को, हमारी हुकूमत को, हमारी आर्मी स्टैब्लिशमेंट को। सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे कि कानून क्या कहता है। इंटरनेशनल लॉ की बात करें कि अगर जब उस टाइम का कानून था कि कोई जो स्टेट का राजा था जहाँ पे इल्हाक करना चाहे, जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकता है, तो अगर उन्होंने इंडिया के साथ जाके साइन कर दिया तो फिर कानून इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि वो इंडिया का होगा या पाकिस्तान? जी वो भी उन्होंने गलत उसको साइन किया तो जी, उन्होंने किया सही, लेकिन इसका मतलब देखें, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा, जैसे हमारा आज़ाद कश्मीर है, हमारा हिस्सा है, वहाँ पे मैं जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, क्यों कि वो कश्मीरियों का राइट है। अगर वहाँ पे आम पाकिस्तानी लाहौर का या दूसरे पर लेगा तो उस तरह उनके राइट जो है वो उसमें ख़त्म होंगे, उनके लिए वो वहाँ पे चीज़ें तंग होंगी। इसी तरह जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो मकबूजा कश्मीरियों की है। नहीं, मैंने जो बात की है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, अगर उन्होंने राजा ने साइन कर दिए फिर वो उनका हुआ या हमारा हुआ? वो आज तक उन्होंने इस चीज़ को माना ही नहीं ना। जो वहाँ के रहने वाले कश्मीरी हैं, देखें फैसला तो मेरे भाई उन्होंने करना है ना, पब्लिक ने करना है ना। जैसे UNO में हमेशा से ये कई करारदादें मौजूद हैं कि जनाब आप उनको हक़ खुद अरादियत का आप उनको दें, आप उनको राइट दें। लेकिन UNO ये भी कहता है पहले पाकिस्तान आर्मी अपनी जो यहाँ से नफरी है, जो फोर्स है वो कम कर दे। वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में कहता है। अच्छा, वो इंडिया की फेवर करता है। इंडिया की फेवर करता है और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ऐसे इसका मतलब हम UNO की बात नहीं मानेंगे? नहीं, हम UNO की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। और दुनिया में आप इस वक्त देखें तो पूरी दुनिया में जहाँ भी अगर जुल्म सितम हो रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों पे ही हो रहे हैं। हे भगवान भाई, मैं पहले मेरी बात सुनो। पहले मेरे को लगता है कि इनको
इनको एक चीज समझ, जैसे मैं एग्जांपल, हम हरियाणा में रह रहे हैं, एग्जांपल चलो मैं बचपन से ही हमारे दादा परदादा सब हरियाणा में रहे, चलो तो मतलब ये अधिकार है कि सिर्फ हरियाणा के लोग ले सकते हैं, कोई यूपी से आता है, कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई भी। यहाँ पर क्या है कि जिसको जमीन लेनी, पैसे तो रजिस्ट्री कराओ अपने नाम पे। तो कश्मीर भी अगर इंडिया का पार्ट है तो वहां पर भी जो भी लेना चाहे पैसे देके रजिस्ट्री करके रह सकता है। तो फिर लॉजिक, एक कंट्री का पार्ट क्या हुआ, एक डाइवर्सिफिकेशन, एक वो क्या कहते हैं, मिल बांट के रहने वाली क्या बात होती है। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि कश्मीर जब अपने अंदर ले लेंगे फिर भी कह देंगे नहीं हमारे लोग वहां जाएंगे नहीं। अरे भैया कैसी बात करो, तुम पढ़े लिखे वाली बात करा करो थोड़ी सी। और वकील थे, ये सही चल रहे थे शुरू में, वकील ये शुरू में सही बात कर रहे थे, लास्ट में इन्हें कौन से ब्रांड की बीडी पी है वो नहीं समझ आया मेरे को, इन्हें करते काम। शोएब भाई टैकल सही करा फिर भी इनको, लेकिन फिर भी शोएब भाई भी ज्यादा बोल नहीं पाए इनको उस तरीके से। आप समझ नहीं रहे, मतलब वो क्या पूछ रहे हो, बता क्या रहा है। अगर एक पार्ट ऑफ ए कंट्री होता है तो वहां पर थोड़ी कि वहां पर सिर्फ वो धर्म के हिसाब से कोई लगा किसी भी। अब जैसे मान लो हरियाणा में हिंदू ज्यादा है तो क्या यहाँ पर मुस्लिम आदमी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता? यार ये मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि ना इनको ना पढ़ाई करते करते ना, जैसे कोई पढ़ाई होती है, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो तो हो गया, इंजीनियरिंग करते हैं लास्ट में कहते हैं नहीं आपको थोड़ी सी कॉमर्स भी पढ़नी पड़ेगी, तो इनको कुछ अलग ही वो पिला देते हैं और उसके बाद पढ़ाई इनकी अलग हो जाती है। तो भाई मैं तो लास्ट में इनकी बात सुन के ना सरप्राइज। हाँ, शुरू में थोड़े एक दो चीजें, फिर पता नहीं क्या हो गया एकदम से। भाई साहब कई बार ना होता है इट हैपेंस व्हेन यू। मुझे ऐसा लग रहा है अभी सब बौखलाए हुए हैं ना वहाँ पे, इसलिए। बौखले वाली बात नहीं यार, वो तो वकील होके भी उल्टी बात कर रहे वो हैं। तो और ज्यादा बौखलाए हुए हैं ना अभी। सही है, नहीं कागज तो सही साइन किया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसी इलाके में धर्म के नाम पे रह सकता बंदा, किस धर्म का जाति का होगा भैया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, ये वीडियो कर दे शेयर ताकि और लोगों तक पहुंचे और लोग भी समझे कि ये सच में गलत कह रहे हैं और आप भी समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, कमेंट करके। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।